जिम्बाब्वे को इतने रन और इतने ओवर से हराओगे तभी सेमीफाइनल में पहुंच पाओगे। अगर नहीं हरा पाओगे तो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाओगे। जी हां, टीम इंडिया के लिए जो सेमीफाइनल का नया सिनेरियो सामने आया है, सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन का नया सिनेरियो सामने आया है, मैं आपको वो बताता हूं। अगर टीम इंडिया को अपना नेट रन रेट प्लस में करना है और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में ही करना है तो क्या समीकरण है? कितने रन टीम इंडिया को बनाने होंगे, कितने रन पर जिम्बाब्वे को रोकना होगा, या फिर अगर टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करती है तो जिम्बाब्वे को कितने रन पर रोकना होगा और कितने ओवर में उस स्कोर को चेस करना होगा, इसका नया समीकरण सामने आ गया है। अभी देखिए, अगर आप पॉइंट्स टेबल अभी देखेंगे तो वेस्टइंडीज बहुत आगे हो गई है। उसने जो 100 से ज्यादा रनों से जिम्बाब्वे को हराया है, उस वजह से वेस्टइंडीज बहुत आगे हो गई है। +5 से भी ज्यादा का नेट रन रेट वेस्टइंडीज का हो गया है। इसके बाद नंबर 2 पर अफ्रीका है, उसका +3.8 का नेट रन रेट है। इसके बाद टीम इंडिया आती है, -3.8 का नेट रन रेट, और उसके बाद है जिम्बाब्वे, -5 से ज्यादा का नेट रन रेट। अब अगर इंडिया को इस टेबल को अगले मैच में पलटना है, यानी कि जिम्बाब्वे वाले मैच में थोड़ा सा पलटना है, थोड़ा सा इस टेबल को आगे पहुंचाना है, अपने नेट रन रेट को माइनस से प्लस में करना है, तो क्या करना होगा? तो गणित यह कहती है कि इंडिया को नेट रन रेट प्लस में करने के लिए जिम्बाब्वे को कम से कम 77 रनों से हराना होगा। 77 रन से इंडिया को यह मैच जीतना ही होगा। अगर टीम इंडिया, ये तो चलिए 77 रन से आप तब जीत पाएंगे जब आप पहले बैटिंग करते हैं, 200 के आसपास स्कोर बना देते हैं और सामने वाली टीम को 120 के आसपास ऑल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करनी होती है तो फिर बाद में बैटिंग करते हुए क्या करना होगा? तो अगर इंडिया रन चेस करती है तो मान लीजिए 101 रन पर जिम्बाब्वे को हमने आउट किया है, तो 7 ओवर में ही यह स्कोर चेस करना पड़ेगा। अगर जिम्बाब्वे 160 के आसपास पहुंच जाती है, यानी कि 161 का टारगेट इंडिया को मिलता है, तो इंडिया को 11.3 ओवर में यह रन चेस करना होगा। इस बात की संभावना ज्यादा है क्योंकि जिम्बाब्वे की बैटिंग ऐसी है जो 150-160 तक जा सकती है। तो 150 तक जाती है तो इंडिया को ये मान लीजिए कुछ 10 ओवर, 160 तक जाती है तो 11 ओवर ऐसे चेस करना होगा। मान लीजिए जिम्बाब्वे 180 तक पहुंच जाती है, 181 का टारगेट इंडिया को मिलता है, तो 12.5 ओवर यानी कि 13 ओवर से भी कम में इस स्कोर को चेस करना होगा। तब जाकर हमारा जो माइनस में नेट रन रेट है वो प्लस में हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमारा नेट रन रेट अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को मात नहीं दे पाएगा। अफ्रीका बहुत आगे है, यानी कि उसके बाद हमें क्या करना होगा? वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मैच को कम से कम 80 रनों के आसपास जीतना होगा, 90 रनों के आसपास जीतना होगा। तब वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट इंडिया से कम में आएगा और इंडिया का नेट रन रेट वेस्ट इंडीज से ऊपर जाएगा। न सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराना होगा, यह तो बहुत ही बड़ी चुनौती है, उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि बड़ी हार हरानी होगी, 80 या 90 रनों की हार देनी होगी। या स्कोर चेस कर रहे हैं तो 10-11 ओवर में स्कोर को चेस करना होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो देखते हैं क्या इंडिया इस इम्पॉसिबल में से आई को हटा पाती है, उसको आई एम पॉसिबल बना पाती है। क्या टीम इंडिया यहां से, जो लगभग बाहर है, यहां से क्या सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाती है? देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।